खबर शामिल करते हैं चकवाल से। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस चकवाल डॉक्टर गुलाम अब्बास ने हुकूमत पंजाब की तरफ से उठाए गए नए इक़दामात पर मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कहा, आए देखते हैं ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शहजाद हमीद। नाज़रीन, हमारे साथ आज डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ऑफ चकवाल डॉक्टर गुलाम अब्बास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया है तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, वैकेंसीज फिल की जा रही हैं और स्कॉलरशिप के हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो पंजाब के तलबा और तालबात के लिए लिया है। उसमें सबसे बढ़कर ये है कि ये सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे, सिर्फ प्राइवेट में नहीं मिलेंगे। सही, ठीक है। सही, और उसमें ये स्कॉलरशिप किस लेवल के हैं, इसमें सर 2.5-3 लाख का लैपटॉप है माशाल्लाह, गुड। और बीएस के बच्चों के लिए फुल फ्री जो फीस है, यानी कि उनकी फ़ी कंसेशन जो है वो 100%। गुड। बीएस में 4 साल बच्चा पढ़ेगा, उसने 1 रुपया भी फ़ी कॉलेज में नहीं देनी। सही। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने ये सीएम मरियम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट है होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, गुड, जिसमें होनहार स्कॉलरशिप है, होनहार लैपटॉप स्कीम है। इसमें बच्चों ने जो एडमिशन लेना है बीएस की क्लासेस में, उनका डाटा मंगवा लेते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, यानी कि डायरेक्ट ऊपर से पैसे आते हैं और बच्चे को चेक मिलता है। चेक की तस्वीर बनवा के दोबारा रिकॉर्ड जो है वो महकमा वापस मंगवाता है कि क्या बच्चे को चेक डिलीवर हो गया है, नहीं हुआ, बच्चे को कैश ड्रा हो गई है, नहीं हुई। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है उसका एक सिस्टम बना दिया है कि उसमें से 1 रुपये का भी कोई दरमियान में रवादार ना हो सके कि किसी ने कोई इधर उधर पैसा किया हो। बिल्कुल तो सही। एक तो सिस्टम इतना उन्होंने अच्छा बनाया है कि किसी किस्म की उसमें जो है वो झोल नहीं रखी। दूसरा, ऑलमोस्ट तमाम बच्चे बीएस में दाखिला लेने वाले ये स्कॉलरशिप विन करते हैं। गुड। या किसी को लैपटॉप मिल जाता है, किसी को मुकम्मल 4 साल की फ़ीस माफ़ हो जाती है। इसके अलावा पीफ स्कॉलरशिप हैं और बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सर उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सहूलत है कि वो जो शिफ्ट होते हैं किसी गवर्नमेंट के इदारे से दूसरे इदारे में, जब वो शिफ्ट होते हैं बीएस के उसमें, तो या वो वहीं पढ़ रहे हों तो उस आगे बीएस क्लासेस में जाते हैं तो उनके लिए है। जी, इंटरमीडिएट अगर प्राइवेट कॉलेज में बच्चा करता है और बीएस में आके वो एडमिशन ले लेता है गवर्नमेंट कॉलेज में, जी, तो वो हकदार है स्कॉलरशिप का। हाँ, अगर गवर्नमेंट के अदारे में बच्चा पढ़ रहा है, उसको ये पंजाब गवर्नमेंट का होनहार स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप वो ले रहे हैं, और वो बच्चा गवर्नमेंट के कॉलेज को छोड़ के प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, फिर उसका स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा। फिर ख़त्म हो जी, प्राइवेट में जाएगा तो स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा। इवन उसने जो स्कॉलरशिप उस क्लास में पीछे लिया हुआ होगा ना, वो भी वापस करेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो एक फ़ज़ा एक तरह की क्रिएट हुई है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें उस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इसके बारे में बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस अगर होता है तो वो किस लेवल तक होता है, असातिज़ा को चेक किया जाता है, वहाँ पढ़ाई को चेक किया जाता है और किस हद तक चेक किया जाता है? आप खुद वहाँ पे विज़िट करते हैं, कोई मॉनिटरिंग टीम होती है, या उसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। अच्छा, ये अगर आप चेक की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि महकमा तालीम वाहद ऐसा अदारा है जहाँ एक बाकायदा चेक का सिस्टम मौजूद है। हर टीचर की सालाना एवेल्यूएशन रिपोर्ट लिखी जाती है। गुड। और उस रिपोर्ट के ऊपर उसकी सबसे अहम चीज़ उसका रिज़ल्ट होता है। ठीक है। कि उसने जो क्लास पढ़ाई है उसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा है। ठीक है। उसकी सारी प्रमोशन उस रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। खुद सही। ठीक है, उसका फीचर उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड कर रहा है। और इसके साथ एक और जो मौजूदा सेटअप है पंजाब में, हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा, मिनिस्टर हैं हमारे राना सिकंदर हयात साहिब, हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं गुलाम फरीद साहिब, एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है बड़ा, KPIs के तहत बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट फैकल्टी मेंबर और बेस्ट CTI, इनकी वो एक मेरिट के थ्रू जो है इसका मुकम्मल जो है वो डाटा लेते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेस्ट टीचर, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट CTI, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए पंजाब गवर्नमेंट उनको एक अच्छा खासा अजाज़िया दे रही है।
यानी ये दूसरा उसका प्लस पॉइंट है। तो चेक एंड बैलेंस की आप बात करते हैं तो ये तो इसके ऊपर एजुकेशन के सिस्टम के अंदर तो चेक एंड बैलेंस जो है वो सबसे बेस्ट चल रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी है और पढ़ाई भी इतनी म्यारी है, तो वो वालिदैन जो परेशान है कि हम ज़्यादा फीसेस नहीं दे सकते और प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करते हैं और बच्चे तरह तरह की एक्टिविटीज़ में जाके जो है वो ख़राब भी होते हैं, तो उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो है वो विज़िट करें और वाकई में अगर ये चीज़ें वहाँ पे हैं तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही पढ़वाएं और गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करें और इतनी सहूलतें जो हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हों और अपने बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही भेजें ताकि एक म्यारी तालीम जो है वो हासिल करके तो एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा मुआशरा जो है वो कायम हो सके। मैं अपने कैमरा मैन राजा फरहान के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद, चकवाल।